गिरिडीह जिले का पारसनाथ पहाड़ का इलाका किसी जमाने में लाल आतंक का पर्याय माना जाता था। नक्सलियों का सेफ जोन कहा जाने वाला पारसनाथ पीटाण और उसकी तराई वाले इलाके में पुलिस की पहुंच भी बढ़ी है, सरकार के विकास की योजनाएं भी पहुंची हैं। और अब हाल के दिनों में जिस तरीके से गिरिडीह पुलिस ने कार्रवाई की है, सीआरपीएफ के साथ संयुक्त अभियान चलाया है, उसमें कई बड़ी सफलताएं मिली हैं। हाल के दिनों में अजय महतो, जो कि 25 लाख का इनामी नक्सली था, 2 दशक से अधिक समय से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। उसकी गिरफ्तारी के बाद से कहीं ना कहीं पुलिस के हौसले बुलंद हुए हैं और लाल आतंक के जड़ को कबाड़ने में पुलिस को एक और मदद मिली है। सीधे एसपी से बात करेंगे, किस तरीके से पारसनाथ के इलाके में अब शांति की ओर बढ़ रहे हैं और क्या अपील करेंगे। सर, किस तरीके से गिरफ्तारी हुई है? 2 दशक से अधिक समय से सर लाल आतंक का पर्याय माना जाता था अजय महतो। अजय महतो की गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आलोक में हुई है और जिसमें वरीय पदाधिकारियों के निर्देशन में कोबरा 209 के साथ मिलकर के अभियान चलाया गया और इसमें उसकी गिरफ्तारी की गई। आप जान रहे हैं कि ये 25 लाख का इनामी था जो सैक का मेंबर था, स्पेशल एरिया कमेटी का, और उसके ऊपर में सेंट्रल कमेटी और पॉलिट ब्यूरो के मेंबर्स ही आते हैं। तो ये शीर्ष नेताओं में से एक था और इसकी गिरफ्तारी के बाद यहाँ पे तो हाल के दिनों में ऐसा कोई और दस्ता एक्टिव नहीं है, परंतु जो भी वैसे नक्सली जो मुख्य धारा में आना चाहते हैं उनसे हम लोग अपील करते हैं कि आप नक्सल के रास्ते को आप छोड़ें और मुख्य धारा से जुड़ने के लिए झारखंड सरकार की जो पुनर्वास आत्मसमर्पण नीति है, एक नई दिशा, नई पहल के तहत आप आएँ, क्योंकि पूर्व में जितने भी नक्सली के द्वारा यहाँ पे समर्पण किया गया है, अभी पिछले वर्ष में रामदयाल महतो का समर्पण हुआ था, उसके बाद भी 2 नक्सलियों का हम लोगों ने आत्मसमर्पण कराया था और उनको जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाओं को हम लोग लगातार टीम बना करके असेसमेंट करते हैं कि वो सुविधाएं उनको मिली है कि नहीं मिली है, और अगर कोई सुविधा उनको बचा हुआ है तो उसको भी हम लोग लगातार फॉलोअप कर रहे हैं। गिरिडीह जिला में जितने भी नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं उनको जो आर्थिक लाभ मिलना है वो भी मिल चुका है, और भी जो उसमें लाभ दिए गए हैं वो लगभग हम लोगों के स्तर से वो कार्रवाइयाँ लगातार की जा रही है। तो जो भी बचे हुए नक्सली हैं उनसे ये अपील होगा कि अब आप यदि आप आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो या तो आपकी गिरफ्तारी होगी या नक्सल अभियान चूँकि हमारा चलता रहता है तो उसमें आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। हाल के दिनों में सर इस तरीके की खबरें भी आ रही थी कि अजय महतो की जो धर्मपत्नी है वो भी नक्सली रही हैं, सरेंडर कर सकती हैं, इस तरीके की अटकलें सर आ रही थी। अभी उसमें आपको अलग से बताया जाएगा। हम लोग, जैसा हमने आपको बताया कि वैसे जो भी मुख्य धारा से भटके हुए जो अपने आप को नक्सली संगठन के लोग कहलाते हैं उनसे ये अपील है कि चाहे वो अजय महतो की पत्नी हो या और भी जो भी नक्सली मुख्य धारा से भटके हैं, वे उनसे अपील है कि वे गिरिडीह पुलिस और झारखंड पुलिस आप लोगों से लगातार अपील कर रही है कि आप मुख्य धारा से जुड़ें और बाकी सारा चीज़ छोड़ करके आप जो भी सरकार की पॉलिसी है जो आपको आत्मसमर्पण नीति के तहत दिया जाएगा उसके तहत आकर के आप उस काम को छोड़ दें और जो भी डेवलपमेंट है डाउन लेवल तक जा रहा है उसमें आप जो है उसका पार्ट बने। तो लगातार गिरिडीह पुलिस से अपील कर रही है कि जो भी लोग मुख्य धारा से अभी भटके हुए हैं वो वापस जो है पुनर्वास नीति, जिस तरीके से सरकार अपील कर रही है कि वो लोग मुख्य धारा में लौट कर आएँ और उन्हें सारी सुविधाएं जो हैं झारखंड पुलिस और गिरिडीह पुलिस की ओर से दी जाएंगी। और अब तक गिरिडीह के पुलिस कप्तान ने यह दावा किया है कि जो भी नक्सलियों ने सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण किया है, उन्हें जो भी सरकारी लाभ मिलनी चाहिए थी
उन सरकारी लाभों को वो दिलवाया जा रहा है और उन तक वो लाभ पहुंचाया जा रहा है। बहरहाल गिरिडीह पुलिस का यह स्पष्ट संदेश है कि लोग या तो आप समर्पण करें या फिर उनकी जगह जो है वो सीधे सलाखों के पीछे है। अपने सहयोगी राहुल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।